प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की मेरे प्रियो। आज का वचन आप सबके साथ में जो मैं बांटना चाहता हूँ वो है फिलिपियों की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और वचन 28, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में बस यही सुनूं कि तुम एक आत्मा में स्थिर हो और एक चित होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर एवरी टाइम हमें वॉच करते रहते हैं। इस बात को आप समझ लीजिए। कईयों को शायद ये लगता है कि हाँ नहीं, हम जो मर्जी करें, चाहे जैसा भी रहे, हमारा लाइफस्टाइल कैसा भी क्यों ना हो। भजनकार भजन संहिता में इस प्रकार से कहते हैं, जब हम उसका 139 अध्याय और उसकी 8 वचन को पढ़ते हैं तो उसमें इस प्रकार से लिखा है, यदि मैं आकाश में भी चढ़ जाऊं तो तू वहां भी है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में भी बिछा दूं तो तू वहां भी है। तेरी आत्मा से भाग करके कहीं जा सकते। मेरे प्रियो, हम उसकी आत्मा से भाग करके कहीं नहीं जा सकते। इसलिए मेरे प्रियो, ये वचन जो पौलुस प्रेरित के द्वारा कहा गया है, उसने परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर के जो कहा है, फिलिप्पुस की कलीसिया को, फिलिपियो की कलीसिया को जो ये पत्री लिखी है मेरे प्रियो, ये उस पिता के समान लिख दी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे एक पिता अपनी बेटी को विदा करता है और कहता है कि बेटी मेरे कानों में तेरी कोई भी बुराई ना जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक पिता जब अपनी बेटी को शादी के समय विदा करता है तो उसको यही समझाता है कि मेरे बेटी, मेरे कानों में तेरे विषय कुछ भी गलत ना सुनाई पड़े। पौलुस प्रेरित भी फिलिपियों की कलीसिया को ये पत्री लिखते हैं और कहते हैं कि इतना करना, ज्यादा नहीं, इतना करना कि तुम्हारा चाल चलन जो है मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर देखूं चाहे ना देखूं, पर जब भी सुनूं तो सिर्फ इतना सुनूं कि तुम एक आत्मा में स्थिर हो, तुम एक आत्मा में स्थिर हो और एक चित होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते हो। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे, बरकत दे और इस बात की गहराई पर सोचने के लिए थोड़ा सा